दोस्तों, वट सावित्री में हम उपाय भी बताएंगे, मुहूर्त भी बताएंगे और कौन सी ऐसी गलती है नहीं करना चाहिए, किस महिला को पूजा नहीं करना चाहिए तथा व्रत नहीं रखना चाहिए, पूजा करते समय कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, सावित्री माता को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। ये 3 चीजें सावित्री माता को कभी मत चढ़ाना। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में ऐसे कपड़े भूल कर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। जानिए वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिला बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है तथा लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री का व्रत खूबसूरत माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा करके पति की दीर्घायु आयु की कामना की जाती है तथा कुशल जीवन की कामना की जाती है। वट सावित्री का व्रत वही महिला रखती हैं जो अपने पति को खुश देखना चाहती हैं तथा आपसी प्यार को मजबूत रखना चाहती हैं। जो महिलाएं अपने पति से बहुत बहुत प्रेम तथा बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, वही महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। जो महिलाएं अपने पति के समर्पित चिपकू होती हैं, 7 जन्मों तक उन्हें प्राप्त करना चाहती हैं, वही महिलाएं वट सावित्री तथा करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस व्रत में जब तक व्रत का पारण न हो जाए तब तक खाने को देखकर जीभ नहीं लपलपाना चाहिए, मुंह में पानी नहीं लाना चाहिए। व्रत टूट जाता है, माता सावित्री क्रोधित हो जाती हैं। खाने के प्रति जब तक व्रत संपूर्ण ना हो जाए तो भोजन के लिए लालसा नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, ये व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहां तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता सावित्री। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंद कैलेंडर पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून शाम 7:54 पर शुरू होगी, जिसका समापन 6 जून शाम 6:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक है। गुरुवार का दिन यानी श्री हरि का वार होता है, धन लक्ष्मी का वार होता है। इस दिन कोई भी सुहागिन महिला जब व्रत रखती है तो घर में साक्षात भगवान विष्णु तथा धन लक्ष्मी का आगमन होता है। श्री हरि आएंगे तो लक्ष्मी भी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में जो नारी वट सावित्री का व्रत करती है उसका पति धन ऐश्वर्य से मालामाल हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है, नजदीकियां बढ़ जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं वट सावित्री व्रत में 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, घोर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें ये व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर लें। दोस्तों, नंबर 2, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी न पहने। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए काला वस्त्र अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में सफेद कपड़े भी कतई न पहने। सुहागिन महिलाओं के लिए सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती है और देती है आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। दोस्तों, नंबर 3, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें, इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे। माता सावित्री प्रसन्न होती है, लेकिन याद रहे खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें, इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए, मुख से गंदे विचार नहीं निकालने चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले आवश्यक रूप से उठ जाए, माता सावित्री होती है प्रसन्न। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन या जो आपने पति के लिए व्रत रखा है
उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाएं। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। वट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा होना चाहिए। मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। कम सिंदूर भरने से पति की आयु भी कम हो जाती है और आपको आयु बढ़ानी है, इसीलिए पति की आयु कम न करें। दोस्तों, नंबर 6, वट सावित्री के दिन लाल फूल अर्पित करने चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती है। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 7, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अक्सर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। लंबे केश किसी भी सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री के दिन नहीं कटवाने चाहिए, इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी किसी भी महिला को अपने लंबे केश नहीं कटवाने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। दोस्तों, नंबर 9, वट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देख लें कि वो चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख ले वो चूड़ियां सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए तथा काली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। टूटी चूड़ियां भी कतई नहीं पहननी चाहिए, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। दोस्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं वो ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, हो जाती है पति की मृत्यु। आप ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें। दोस्तों, अगर आपके मन में आपके प्रेमी का ख्याल ना आकर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो ये आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। दोस्तों, नंबर 2, गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती, तो आप वट सावित्री का व्रत न रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकते। उसमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें, जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो अशुभ माना जाता है।